जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज हम ये जानेंगे कि श्री बिहारी जी का श्रृंगार तो भक्त करते ही हैं। अनेकों बार हम लोग भी अपने घर में श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि बिहारी जी भी अपने भक्त का श्रृंगार करते हैं? और कैसा श्रृंगार करते हैं, आइए अब हम सुनते हैं। श्री बिहारी जी जब अपने भक्त का श्रृंगार करते हैं, जैसे एक भक्त श्रृंगार करते समय पोशाक को पहनाकर फिर सोचता है कि ये आभूषण पहना दूं, अब अच्छे लगेंगे। फिर सोचता है कि ये फूल भी होने चाहिए, अब अच्छे लगेंगे। फिर सोचता है भक्त कि ऐसा हो ना कि ठाकुर जी के होठ थोड़े लाल हो जाएं तो अच्छे लगेंगे। जैसे भक्त रच रच कर ठाकुर जी का श्रृंगार करता है, उसी भांति अब आई बात श्री बिहारी जी की। तो बिहारी जी भी जब अपने भक्त को निहारते हैं तो अब बिहारी जी सोचते हैं कि मैं इसका श्रृंगार करूं, चलो अब इसका श्रृंगार करूं। तो बिहारी जी सर्वप्रथम क्या करते हैं, जब भक्त का श्रृंगार करने लगते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं कि इसे मैं अपना नाम दे दूं। जब अपना नाम श्री बिहारी जी भक्त को देते हैं और भक्त की वाणी उस नाम का स्पर्श करती है, तो मानो भक्त की वाणी की शोभा हो गई, वो वाणी सुंदर हो गई। फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, फिर ठाकुर जी से अपनी कथा दे देते हैं। जब कथा मिलती है और भक्त ठाकुर जी की कथा का श्रवण करता है तो कहा जाता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम। तब कथामृतम, जब भगवान अपनी कथा देते हैं तो जीवन कैसा हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, जब प्रभु की कथा कानों में पड़ती है तो जीवन तृप्त हो जाता है और भक्त का एक और श्रृंगार बिहारी जी की ओर से हो जाता है। फिर बिहारी जी भक्त के अंदर क्या डालते हैं, फिर बिहारी जी भक्त के अंदर डालते हैं क्षमा। फिर भक्त क्षमा करने के योग्य हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी बात पर लड़ने वाले तो संसार के लोग हैं। भक्त के अंदर क्षमा है। जैसे द्रौपदी के अंदर क्षमा थी, जिसके पांचों पुत्र दुष्ट अश्वत्थामा ने मार दिए और उस अश्वत्थामा को भी जिस द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, ये ठाकुर जी के द्वारा ही श्रृंगारित है। उस ठाकुर जी ने ही उसका श्रृंगार किया है, तो उसके अंदर क्षमा आई है। फिर क्षमा के अंदर आता है दया। जीव प्रत्येक जीव के प्रति दया रखता है। एक एक कदम उसका बड़ा सोच समझा होता है कि मेरे पांवों के नीचे आकर चींटी तक ना मर जाए। इतना सोच समझकर भक्त चलता है। उसके अंदर हृदय में दया भरी रहती है कि किसी कारणवश ऐसा ना हो जाए कि मुझसे कोई अपराध घटित हो जाए, मेरे हाथों कोई जीव हत्या हो जाए। बड़ा सोच समझ कर चलता है। फिर भगवान भक्त के अंदर क्या डालते हैं, कृष्ण आश्रय। भक्त के अंदर डालते हैं कृष्ण आश्रय। ठाकुर जी कहते हैं कि अब जगत का त्याग कर, अब जगत की आशा छोड़ दे। अब जगत की आशा से कोई लाभ ही नहीं तेरा, अब आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रही है। तो महाराज फिर श्री ठाकुर जी उसके अंदर क्या डालते हैं, उसके अंदर डालते हैं कृष्ण आश्रय। फिर उसे ठाकुर जी का आश्रय प्राप्त हो जाता है और उस आश्रय को प्राप्त करके वो आनंद की अनुभूति करता है। और उस आनंद के प्रभाव के कारण ही उसके हृदय में एक चीज आती है, उसका जन्म होता है, वो है संतोष। गजधन राजधन बाजधन और रतन घन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। फिर ठाकुर जी भक्त के अंदर संतोष डालते हैं। संतोष से बड़ा इस जग में कोई दूसरा धन नहीं है महाराज। संतोष सबसे बड़ा धन है इस जग का। तो संतोष डालते हैं और उस संतोष के आने पर भक्त सोचता है, जो है जैसा है ये भी योग्यता से ज्यादा श्री बिहारी जी ने मुझे दिया है। मेरी तो इतनी भी योग्यता नहीं थी कि ये सब कुछ भी मुझे मिले, लेकिन ये सब कुछ जो मिला है श्री बिहारी जी की ही देन मिला है, उनकी देन मिला है। और जब उसके जीवन में दुख आते हैं तो वो अपने कर्मों का स्मरण करता है कि ये दुख श्री बिहारी जी के द्वारा नहीं लाए गए, या दुख ये किसी के द्वारा दिए गए नहीं हैं। ये दुख मेरे ही कुछ निज कर्म ऐसे रहे होंगे जिनके कारण मेरे जीवन में ये दुख आए हैं। फिर वो इस भाव को अपने हृदय में लाता है और ऐसा उसकी मति हो जाती है कि वो दूसरों पर दोष देना खत्म कर देता है।
वो सारे दोष अपने ऊपर और आनंद की उपज श्री बिहारी जी को सौंपता है कि ये उपज श्री बिहारी जी ने ही दी है, श्री ठाकुर जी के कारण ही मैं सुखी हूँ, उनके कारण ही मैं आनंदित हूँ। वो भक्त ऐसा सोचने लगता है। जब श्री बिहारी जी किसी भक्त का श्रृंगार करते हैं तो नाम के प्रति उसका दिव्य भाव, उसकी रुचि, कथा के प्रति उसका प्रेम, उसके अंदर दया, उसके अंदर क्षमा, उसके अंदर ईर्षा रहित हो जाता है। ईर्षा नहीं रहती, संतोष आ जाता है। कृष्ण आश्रय को प्राप्त करता है, जगत के आश्रय का त्याग करता है और प्रत्येक परिस्थिति में वो प्रसन्न रहता है, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। जब श्री बिहारी जी एक भक्त का श्रृंगार करते हैं तो एक भक्त ऐसा लगता है दिखने में, आप समझ जाना, जिसके अंदर संतोष होगा, जो ईर्षा से रहित होगा, जिसके अंदर दया क्षमा होगी, जिसके अंदर कथा के प्रति रुचि होगी, जिसके अंदर नाम के प्रति दिव्य भाव होगा, जो प्रत्येक स्थिति में आनंदित रहता होगा, समझ लीजिएगा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वही है जिसका श्रृंगार स्वयं श्री बिहारी जी ने अपने हाथों से किया है। स्वयं जिसका श्रृंगार श्री बिहारी जी ने किया है, ये वो दिव्य व्यक्ति है जिसका श्रृंगार बिहारी जी ने किया है। तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, जिससे अनेक अनेक वैष्णव भक्त आदि जो दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं, भगवत मार्ग पर चल रहे हैं, वो भी एक भक्त के स्वभाव को जान सकें, उसके परिचय को जान सकें। तो आप शेयर जरूर कर देना। अंत में दोनों हाथें उठाकर आप कह ही दो कि श्री राधे श्री राधे श्री राधे।